नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के ओपिनियन पोल का आ गया है नतीजा। तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 180 से ज्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इस बीच यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की गई है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद है और ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं। और इस बार बिहार ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 180 से ज्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 180 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 30 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में 10 से ज्यादा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थे बिहार के ओपिनियन पोल के नतीजे। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप रामजतन सिन्हा बोले, नीतीश है धोखेबाज, एक चिट्ठी किया सार्वजनिक तो बिहार की राजनीति में आ जाएगा तूफान। जी हां दोस्तों, टिकट नहीं मिलने और नीतीश कुमार के रवैये से नाराज रामजतन सिन्हा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई की बेला आ गई है। नीतीश ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन एक चिट्ठी सार्वजनिक किया तो नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा, वह चुनावी मैदान छोड़ भूमिगत हो जाएंगे। वह कौन सी चिट्ठी है, उसके बारे में सिन्हा ने कुछ नहीं बताया। सिन्हा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश को मैंने बनाया सीएम। रामजतन सिन्हा ने कहा कि बिहार में देखने में स्थिति तो सामान्य है, लेकिन बिहार में सीएम नीतीश कुमार की विदाई की बेला है। 12 फरवरी 2019 को जेडीयू में शामिल हुआ था। जेडीयू में आने का कारण था कि लालू प्रसाद के दबाव के कारण मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस से मुझे चुनाव से वंचित रहना पड़ा। सिन्हा ने कहा कि रामविलास पासवान जब बेहोशी के हालात में थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि 2 सीट रहने पर वह रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। वह एनडीए के मंत्री थे। एनडीए ने फैसला लिया था। टिकट बंटवारे के दौरान ही 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा पर बात बनी थी। 2000 नीतीश को मैंने ही सीएम बनवाया। रामविलास पासवान ने इसकी पहल की थी। सिन्हा ने कहा, मैं कोई डिंग नहीं हाँक रहा हूं। तत्कालीन राज्यपाल श्री पांडे ने स्टैंड लिया था कि जब तक बहुमत नहीं आएगा वह किसी दल के नेता को सीएम नहीं बनवाएंगे। नीतीश कुमार के कहने पर पीके शाही और लल्लन सिंह मेरे घर आए, रामविलास पासवान, और हमने समर्थन देने का वादा किया। मैंने लिखित दिया कि नीतीश को समर्थन करेंगे। मैं सदाकत आश्रम में भूख हड़ताल पर बैठ गया और कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी को हमारी पार्टी समर्थन नहीं करेगी। जिसके बाद नीतीश कुमार ने कॉल किया कि आप मुझे सीएम तो बना दिए, आप भूख हड़ताल तोड़िए। सिन्हा ने कहा कि मैं 2019 में जेडीयू में शामिल हुआ। उस दौरान ना तो लोकसभा नहीं राज्यसभा का टिकट दिया और ना ही नीतीश ने मंत्री बनाया। 2020 जब मैंने उनसे मुलाकात करने की बात कही तो नीतीश ने कहा कि मैं तो किसी से मिलता नहीं हूं, आप विजय चौधरी से मुलाकात कर लीजिए। मैंने इस पर ऐतराज जताया और मैंने अपने समर्थकों के साथ जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा के बाद नीतीश को चिट्ठी लिखी। अगर वह चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया तो वह बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा। चुनाव मैदान से नीतीश भूमिगत हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से भरा पर्चा, बोले मेरी जीत पक्की है, तेजस्वी सरकार तय। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। दूसरे चरण के लिए मंगलवार को बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब से, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद के तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मंत्री नंदकिशोर पटना साहिब से 7वीं बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पटना साहिब से वे 7वीं बार नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए पटना साहिब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं, अपितु यह मेरा घर है। इस क्षेत्र के सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इनके सुख दुख में साथ रहना मेरा पारिवारिक और नैतिक दायित्व है। तेज प्रताप के साथ भाई तेजस्वी यादव भी थे। इधर तेज प्रताप यादव भी हसनपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उनके साथ राजद के नेता और उनके भाई तेजस्वी यादव भी थे। तेज प्रताप यादव के नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें हसनपुर की जनता पर पूरा विश्वास है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और स्थायी सरकारी नौकरी देंगी। इधर तेज प्रताप ने भी कहा कि हसनपुर की जनता उनके साथ है और उनकी जीत पक्की है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि तेजस्वी सरकार तय है। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में तेज प्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने
अपना क्षेत्र बदल लिया है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर होगा, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। इस चुनाव में राजद जहां कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरा है, वहीं भाजपा और जेडीयू सहित 4 दल मिलकर चुनावी मैदान में दम दिखा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर बोले तेजस्वी, बिहार में हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक बार फिर से कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक कर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर विकास होगा। तेजस्वी ने ये बातें हसनपुर के मंगलगढ़ में मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान कही। समस्तीपुर की 140 हसनपुर विधानसभा सीट से मंगलवार को राजद प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा आरओ DCLR जयचंद्र यादव के समक्ष दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के समय उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव मौजूद रहे। इससे पहले कोविड-19 के संदर्भ में जारी गाइडलाइन के निर्देशानुसार प्रत्याशी सहित तेजस्वी यादव एवं भोला की थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन किया गया। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पर्चा दाखिल करने के लिए नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी गई। तेज प्रताप यादव ने 3 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के 5वें दिन 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ तेज प्रताप यादव का ही नामांकन हुआ, जबकि 139 रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5वें दिन भी नामांकन का खाता नहीं खुल सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीता जी के धरती पर कोरोना ना हुई, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी प्रत्याशी का अजीबोगरीब दावा, मूक दर्शक बना प्रशासन। जी हां दोस्तों, कोरोना सटट नहीं खे, अहम सीता जी समाइल बाड़ी, वाल्मीकि के तपोभूमि बा, केहू के कोरोना ना हुई। बेतिया में कल नामांकन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर जनसभा करने वाले बीजेपी विधायक ने खुले मंच से कुछ ऐसे ही भाषण दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में बेतिया के रमना मैदान में सोमवार को हुई जनसभा में कोरोना से संबंधित नियमों का मखौल उड़ा दिया गया। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन के मौके पर यह जनसभा रखी गई थी। बात सत्ताधारी पार्टी की थी, लिहाजा जिला प्रशासन को कोविड से संबंधित कानूनों की याद तक नहीं आई। हद देखिए, इस बेलगाम सभा में लौरिया से बीजेपी के विधायक और भोजपुरी गायक विनय बिहारी सीता मैया और महर्षि वाल्मीकि की कृपा से कोरोना के भाग जाने का दावा करते रहे। सभा में उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण की धरती में सीता जी समाई हुई हैं, यहाँ कोरोना हो ही नहीं सकता। बेतिया से बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी के नामांकन के बाद ये जनसभा रखी गई थी। इसमें शिरकत करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। सभा में ज्यादातर लोग बगैर मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली। जनता की कौन कहे, मंच पर ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा रालोद गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था वह विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध आज यहां आयोजित किसान महापंचायत के बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि हाथरस में जो कुछ जयंत चौधरी के साथ हुआ वह किसान और नौजवानों पर हमला है और समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में रालोद के साथ है। रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत ने यह फैसला लिया कि हम लोगों को सड़क पर एक साथ संघर्ष करना है। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव आज राघोपुर सीट से करेंगे नामांकन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार को नामांकन करेंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव बुधवार को 11 बजे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए हाजीपुर में नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव सहित अन्य पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव 2015 का चुनाव राघोपुर से जीतकर महागठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को समस्तीपुर की हसनपुर सीट से पर्चा भरा था। उनके साथ मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर साधा निशाना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने भाषणों में 15 साल पहले के शासन की याद दिलाए जाने को लेकर पलटवार किया है। मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गई बा और खासकर
30 साल पहले के बाद सपना में भी करे लइन ज्यादा ना 5 वर्ष पहले के आपन वादा के फालूदा कैसे बनीले बाड़न सुनल जावा मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान भविष्य और अपने 15 वर्ष का भूतकाल छोड़कर मुख्यमंत्री 30 से 40 साल पुरानी कब्र खोद रहे हैं, जीवित मुद्दे छोड़ मुर्दों के पीछे पड़े हैं। कहा कि बेतहाशा बेरोजगारी, पलायन, बेहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हिसाब भी चाहिए और जवाब भी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इन 55 सीटों पर जीत हार में निर्णायक होंगे नए और प्रवासी मतदाता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा आम चुनाव में प्रवासी सहित नए मतदाता 55 विधानसभा सीटों पर निर्णायक साबित होंगे। इन सभी 55 सीटों पर 2015 के विधानसभा आम चुनाव के दौरान करीब 5 से 8 हजार वोटों के अंतर पर हार जीत हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल के दौरान विशेष अभियान चलाकर राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में छूटे गए मतदाताओं के नाम शामिल करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के आलोक में सभी जिलों में कैंप लगाकर और मतदाता जागरूकता का प्रसार कर मतदाता बनने योग्य नागरिकों से आवेदन प्राप्त कर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए हैं। पुरुषों से अधिक महिलाएं बनी नई मतदाता। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 7,359 नए मतदाता बने हैं। इनमें पुरुषों से अधिक महिलाएं नई मतदाता बनी हैं। राज्य में अब तक 17,88,259 नए मतदाता के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। इनमें 7,88,523 पुरुष, 9,99,455 और थर्ड जेंडर के 281 नए मतदाता शामिल हैं। आयोग के अनुसार पहले चरण के चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के कारण नए नामों को शामिल किए जाने की प्रक्रिया रोक दी गई है, जबकि दूसरे व तीसरे चरण के चुनाव क्षेत्रों में नए मतदाताओं के आवेदन प्राप्त कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।